हमारे यूट्यूब चैनल आकृष्ट स्टडी पॉइंट पर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे बहुपद के क्वेश्चन नंबर 11 पर, जो 2.1 एक्सरसाइज से है। तो 2.1 एक्सरसाइज में जो 11वां क्वेश्चन आपको दे रखा है वो कह रहा है बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 1/6 माइनस का 2 के मूल ज्ञात कीजिए। इस बहुपद, अगर बहुपद के मूल ज्ञात करना हो तो उसे पहले समीकरण टाइप में बनाना होगा, मीन्स बराबर जीरो करना होगा। जब उसे बराबर जीरो करेंगे तभी उसके मूल हम ज्ञात कर सकते हैं। तो मान लिया कि बहुपद एफ एक्स बराबर ये है, तो एफ एक्स का वैल्यू जीरो करने पर जब आप इस बहुपद को बराबर जीरो लिख देंगे तब इसका एलसीएम लेंगे। इसके नीचे कुछ नहीं 1 मानेंगे, इसके नीचे कुछ नहीं 1 मानेंगे और एलसीएम नीचे 6 आएगा। 6 इस जीरो के साथ मल्टीप्लाई करके जीरो कर देंगे, लेकिन ये 6x स्क्वायर बन जाएगा, प्लस का ये केवल x बनेगा और माइनस का 6 दूनी 12 बनेगा। ये आपका द्विघात समीकरण बन के आ जाएगा। अब इस द्विघात समीकरण को हल करने के लिए हम क्या करते हैं, जैसे कोई भी द्विघात समीकरण दिया होता है तो लास्ट टर्म और स्टार्टिंग के टर्म का मल्टीप्लाई किया जाता है, मीन्स 6 का मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर किससे, 12 से। तो 12 छंग कितना होता है, 12 छंग 72। ये जो 72 आया आपको, ये आपको तोड़ना होता है दो भागों में। अब इन दोनों भागों को कैसे तोड़ा जाता है ये निर्भर करता है इसके बीच वाले टर्म के ऊपर। अच्छा सर, आप पूछना चाहते होंगे कि ये बीच वाला टर्म, जैसे यहाँ पर तो 1 है, इसका मतलब क्या हुआ। तो जैसे आपका जो 72 है इसे दो भागों में तोड़ना है, एक ये भाग दूसरा ये भाग। लेकिन ध्यान ये दीजिए, जो लास्ट वाला पॉइंट है मीन्स 12, उससे पहले चिन्ह कौन सा है, उससे पहले चिन्ह देखते हैं हम, क्या, माइनस का है। जब चिन्ह माइनस का होता है तो हमेशा इस बीच वाली संख्या जो x का गुणांक होती है उसके ऊपर हमेशा तोड़ते हैं। ऊपर तोड़ने का मतलब क्या हुआ भैया, x का गुणांक कुछ नहीं है, मतलब 1 है, तो 1 से ऊपर क्या होता है, 1 से ऊपर होता है 2, तो 2 एक कम 2 में तोड़ेंगे। अभी आया नहीं 72, तो 3 दूनी 6 में तोड़ेंगे, अभी नहीं आया। तो ये संख्या बढ़ाते जाएंगे, ये भी आप बढ़ाते जाओ। तो 3 के बाद आता है 4, गुणे 4 के बाद यहाँ पर 3 आ जाएगा, 5 गुणे 4 आ जाएगा। मीन्स इसी तरीके से आप बढ़ते जाओगे तो 10 नवाई 90 मतलब ज़्यादा हो जाएगा। 8 नवा 72 में 9 अठे 72, 9 और 8 में क्या हो जाएगा, ये टूट जाएगा। 9 अठे 72 गुणा करने पर, इसका मल्टीप्लाई करने पर ये आना चाहिए, जोड़ने या घटाने पर आपका ये बीच वाला टर्म आना चाहिए जो ये बीच में दिया होता है। तो इसमें 9x लिख दिए, यहाँ पर 8x लिख दिया, तो 8 9 72 एक्स स्क्वायर बन जाएगा। इसी तरीके से हमको तोड़ना होता है। तो हमने तोड़ दिया, 8 और 9 में ये टूट जाएगा। तो अब करेंगे क्या, जोड़ें या घटाएं, तो बीच वाला आना चाहिए। तो 9 से 8 घटाओगे तो x बचेगा, तो बीच वाला आ रहा है। अब दो दो के जोड़े बना लेंगे, ये जोड़ा अलगे और ये जोड़ा अलग। यहाँ से आप 3 कामन करोगे तो 6 से यहाँ से, और 9 से 3 कामन करोगे, 3x बाहर, तो 3 दूनी 6, तो यहाँ 2x बनेगा। यहाँ 3 त्रिका 9, तो यहाँ 3 बनेगा केवल। इसी प्रकार 8 और 4 12 में 4 कामन करेंगे तो 2x प्लस का 3 बनेगा बराबर 0 के। 2x प्लस 3 एक ब्रैकेट में और 3x माइनस 4 दूसरे ब्रैकेट में बराबर 0। अब जब दो गुणांक जो है 0 हैं तो यह एक बार इसको 0 करेंगे, तो यहाँ पर जब इसको 0 किया तो 2x बराबर 3 उधर भेजकर -3 हुआ, तो x का मान आ गया -3/2। इसी प्रकार जब इसको हमने 0 किया मीन्स 3x माइनस 4 बराबर 0, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 4/3। इस प्रकार से बहुपद के जो दो मूल होंगे -3/2 व 4/3 होंगे। माइनस का 3/2 व कितने होंगे भैया, 4/3। यही दोनों आपके मूल हो जाएंगे। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 11 खत्म। क्वेश्चन नंबर 12 हमारा कह रहा है, कहता है कि यदि एक द्विघातीय बहुपद के एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस के का एक मूल 2 है तब के का मान ज्ञात कीजिए। जब एक मूल दिया है तो यह मूल इसको संतुष्ट करेगा। संतुष्ट करने का मतलब ये हुआ कि इसमें 2 रखने पर यह 0 हो जाएगा। मीन्स के एक्स स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का के बराबर 0 होगा जब 2 क्या होगा, इसका एक
मूल होगा। मीन्स x बराबर 2 यहाँ पर रखने पर ये क्या हो जाना चाहिए, शून्य। तो k x के यहाँ पर 2 रखा तो 2 स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 3 गुणे 2 प्लस का k बराबर 0 के। तो ये 2 दूना 4 के बनेगा, तो 4 के प्लस 6 प्लस के बराबर 0। तो 4 1 5 के प्लस 6 बराबर 0। तो के बराबर कितना आ जाएगा, -6/5। यही आपका फाइनल सॉल्यूशन हो जाएगा। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 12 खत्म। चलते हैं एक क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 हमारा कह रहा है कि यदि द्विघात बहुपद k-1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 1 के शून्यकों में से एक शून्यक का मतलब एक गुणांक आपको दे रखा है, तो दूसरा गुणांक या दूसरा मान आपको बताना। जब एक आपको शून्यक दे रखा है तो एक का मान मतलब x बराबर -3 यहाँ पर रखने पर यह 0 होना चाहिए, और जैसे यह इसके मान रखने पर 0 होगा वहाँ से आपका k का मान निकल आएगा, और k का मान निकल आया तो उससे आपको द्विघात समीकरण मिलेगी, और द्विघात समीकरण को हल करके दूसरा मान आप ज्ञात कर सकते हो। तो इसमें आपको करना क्या है, एक शून्यक दिया है तो एक शून्यक दिया है तो x बराबर -3 इसमें रखेंगे और उसे बराबर 0 करेंगे। तो k-1 ऐसे उतार लिया, ये देखो ये एक्स स्क्वायर की जगह पर हमने क्या किया, -3 का स्क्वायर किया, क्योंकि ये एक शून्यक -3 है, और प्लस का k इंटू में x की जगह -3 रखा और प्लस का 1 ऐसे उतार के बराबर क्या कर दिया, 0। आप देखेंगे 3 त्रिक 9, ये 9 k-1 बनेगा, और यहाँ पर माइनस का 3k प्लस 1 बराबर 0। यहाँ से 6k-8 आया तो k बराबर आ गया कितना, 4/3। जब k का मान आ गया, k का मान अगर इस समीकरण में हम रख दें तो होगा क्या, ये एक प्रकार से द्विघात समीकरण बन के तैयार हो जाएगा। क्या बन जाएगा भैया, द्विघात समीकरण। और जैसे द्विघात समीकरण बन जाएगा, द्विघात समीकरण हल करना आप जानते हो कि जैसे ये द्विघात समीकरण है तो इसमें किया क्या, 3 एकम 3 प्लस है इसलिए इसे नीचे टूटेगा, किससे, 4 से। 4 से नीचे तोड़ोगे 3 एकम 3 में टूटेगा, x यहाँ भी जोड़ने या घटाने पर ये बीच वाला आना चाहिए, गुणा या भाग करने पर क्या आना चाहिए, ये आना चाहिए, जोड़ने या घटाने पर ये बीच वाला आना चाहिए। तब किए क्या, x² प्लस 3x प्लस x प्लस 3 हो गया, इसमें से गुणनखंड कर लिए, तो ये गुणनखंड के तो x प्लस 3 एक ब्रैकेट में x प्लस 1, और x प्लस 3 जब 0 करोगे तो x बराबर -3 आएगा, ये आपको दे रखा है। और x प्लस 1 अगर 0 करोगे तो x बराबर -1 आएगा, ये भी आपको नहीं दिया था। यही आपको क्या करना था, ज्ञात करना था। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 13 भी आपका ख़त्म। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 ही लास्ट क्वेश्चन होगा आपका। इसके बाद अगले दिन आपको हम अगले टॉपिक में इस 15 से अगला हम पढ़ाएंगे। यहाँ तक हम 14 तक ही रखेंगे। लघु उत्तरीय प्रश्न में 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बहुपद f(x) इज इक्वल टू क्या है, 2x² प्लस 5x माइनस 12 के मूल ज्ञात कीजिए तथा इनके मूलों एवं गुणांकों के बीच संबंध का सत्यापन कीजिए। सबसे पहले इनके मूल ज्ञात करना। मूल का मतलब गुणनखंड करना है, जिससे यहाँ पर हमने देखो मूल निकाले थे। तो एक शून्यक इसका 3 आया था माइनस का, और दूसरा शून्यक माइनस का 1 आया था। उसी प्रकार से यहाँ पर भी मूल आपको निकालना है। मूल निकालने के लिए द्विघात समीकरण का गुणनखंड करेंगे, और गुणनखंड करने पर आपके जो गुणनखंड आए वो ये हो गए, क्योंकि 12 का और इस 2 का गुणा करोगे तो 12 दूना 24 आएगा, और इस 24 को 2 भागों में तोड़ना होता है। अगर इस 12 से पहले माइनस लगा है तो ये जो है 24 ये 5 से ऊपर टूटेगा, और अगर इसमें माइनस की जगह प्लस लगा होता तो 5 से नीचे, लेकिन यहाँ माइनस लगा इसलिए 5 से ऊपर। मीन्स 6 कम 7 दूनी 8 त्रिक, तो 8 त्रिक 24 में टूट रहा, तो 8 और 3 में से तोड़ेंगे तो इसके जो गुणांक आएंगे 8 और 3 आएंगे। 8 और 3 में हमने किया क्या, इसमें से कॉमन ले लिया, यहाँ 8 से 2 कॉमन किया, यहाँ से 3 कॉमन किया, तो x प्लस 4 एक ब्रैकेट में बनेगा और 2x माइनस 3 एक ब्रैकेट में बनेगा। जब ऐसा बनेगा तो x प्लस 4 जब 0 करेंगे, जब x प्लस 4 0 करोगे आप तो x बराबर क्या आ जाएगा, माइनस का 4। मीन्स एक गुणांक आ जाएगा माइनस का 4। और जब 2x माइनस 3 0 करोगे तो x बराबर आ जाएगा 3/2, ये दूसरा गुणांक हो जाएगा। दोनों गुणांक आपको पता चल गए। जब आपके दोनों गुणांक पता चल जाएं या दोनों मूल पता चल जाएं तो एक मूल 3/2 हो गया, दूसरा मूल आपका -4 हो गया। अब कहता है इसके मूलों अर्थात ये जो मूल दिए हैं इनके व गुणांकों के बीच संबंध। गुणांक होते क्या हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा।
बराबर माइनस बी अपॉन ए होता है। अब माइनस बी अपॉन ए का मतलब, यहाँ पर बी का मतलब ये हुआ एक्स का गुणांक, तो मतलब माइनस का 5, ठीक। और बटे ए का मतलब एक्स स्क्वायर का गुणांक मतलब 2, तो -5/2 आएगा। आपके जो भी मूल आए उनको जोड़कर देख लिए, -5/2 आता होगा, ठीक। और दूसरा होता है क्या, दूसरा होता है अल्फ़ा इंटू बीटा। तो अल्फ़ा इंटू बीटा जो होता है वो होता है सी अपॉन ए। अब सी की वैल्यू यहाँ पर क्या है, माइनस का है 12, तो माइनस का 12, और अपॉन का ए की वैल्यू है कितना 2, तो 2×12, तो ए बराबर कितना आ जाएगा, अल्फ़ा इंटू बीटा माइनस का 6, यही तुम्हारा आंसर होगा। अब करेंगे कि अल्फ़ा इंटू बीटा, अर्थात इनके जो दोनों मूल हैं उनको गुणा करके देख लो, माइनस का 6 ही आता होगा। इस प्रकार से यह सत्यापित हो गया कि इसके जो मूल हैं इसके गुणांक के बीच में संबंध स्थापित कर रहे हैं। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 14 तक के सारे क्वेश्चन हमारे खत्म। अब क्वेश्चन नंबर 15 से आगे के सारे क्वेश्चन हम अगली वीडियो लेक्चर में लाएंगे। अगर आपको वीडियोज़ पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहो और हमारा सपोर्ट करते रहो, और अगर कोई डाउट हो तो हमसे पूछते रहो, हम आपके हर एक डाउट का सॉल्यूशन देते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।